अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। अब्दुल कय्यूम अंसारी नाम तो सुना ही होगा। बिहार मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, एक ऐसा चेयरमैन जो अपने कार्यकाल में हमेशा विवादों में रहे। उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगते रहे। हालांकि उनके खिलाफ मामला कोर्ट में भी गया, उनके कामकाज पर रोक भी लगे। उसके बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आई। आपको बताते चलें कि 30 जनवरी 2022 को उनका 3 साल का कार्यकाल मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है। उनके इन 3 साल के कार्यकाल की लगातार जांच की मांग उठ रही है। जदयू के पूर्व विधायक हैं और जदयू के उपाध्यक्ष हैं मास्टर मुजाहिद आलम, जो कोचाधामन से आते हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर यानी अब्दुल कय्यूम अंसारी के कार्यकाल की विजिलेंस की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मीडिया से यह भी कहा है कि अगर इस मामले में जरूरत पड़ी तो वो नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे। आइए आगे वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और माननीय पूर्व विधायक ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। 2019 30 जनवरी को मदरसा बोर्ड के नए चेयरमैन का शिक्षा विभाग से नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद फिर मार्च 2019 में 13 सदस्यीय उसके जो प्रबंध समिति कमेटी जिसको कह लीजिए, जो मेंबर थे, उनका भी गठन हुआ और अब्दुल कय्यूम अंसारी जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे मदरसा बोर्ड के, उन्होंने पूरे 3 साल मनमाने ढंग से, लगता है जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, बिना बोर्ड की बैठक बुलाए, बिना बोर्ड की अनुमति से अपने रिश्तेदार, बेटा, दामाद, भतीजा 46 लोगों की अवैध ढंग से नियुक्ति कर, जहाँ एक गाड़ी से काम चलता था 4-4 गाड़ियों का इस्तेमाल किया बेटे के लिए गाड़ी, तो और मदरसा के सामानों को कोड़ी के भाव में नीलाम करके उसको फिर अपने से उसको नीलामी में किसी अपने आदमी को दे करके ये सब अपने घर लेके चले गए और बिना बोर्ड की बैठक के करोड़ों रुपए की निकासी की गई। और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 18427 2019 में 5/9/2019 को इनके कार्य करने पर रोक लगाया गया और इस आदेश पर अब तक किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च बेंच द्वारा इस पर कोई रोक नहीं लगाया गया। तब मतलब यह है कि 2019 से लेकर इनके कार्यकाल तक जितना भी कार्य इनके द्वारा किया गया सब अवैध है। इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस संबंध में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से शिक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि इसकी विजिलेंस जांच कर कार्रवाई की जाए और जो नए चेयरमैन जो भी हो, योग्य व्यक्ति हो, जो मदरसा को ठीक ढंग से चलाए। बिहार मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी के ताल्लुक से जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब से बात करने की कोशिश की गई तो सुनिए उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड खालिसतन मुस्लिम अक़लियती अदारा है और बिहार के तकरीबन 2 करोड़ लोगों के बच्चों का रिश्ता और उनका तालीमी मुस्तक़बिल इस इदारे से जुड़ा है। और मैं समझता हूं कि अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का जो दौर रहा वो बोर्ड की तारीख का स्याह बाब है। बदनुमानी, रिश्वत सतानी, असातिज़ा को ज़लील व ख़ार करना और तमाम तर वसूल व ज़ाब्ते को ताक पर रखकर मनमानेपन का मुजाहरा करना, अक़रबा परस्ती की बहुत ही नापाक मिसाल, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब्दुल कय्यूम अंसारी के मुद्दत को लोग बड़े बुरे दिन के नाम पर याद कर रहे हैं। और फिर अदालत आलिया का भी कि बोर्ड तश्कील शुदा बोर्ड की मीटिंग किए बगैर सिर्फ तनहा चेयरमैन का फैसला लिया जाना कहीं से मुनासिब नहीं है। इस हिदायत के बावजूद भी उनके मनमानीपन में कोई रोक नहीं लगाया जाना लगता है बड़ी पुष्पनाही है। मैं समझता हूं कि बीजेपी के नजरियात हैं कि मुस्लिम अक़लियतों के तालीमी अदारे बर्बाद किए जाएं, लेकिन अब भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि एजेंडा बीजेपी का हो सकता है लेकिन जदयू का बहरहाल नहीं हो सकता है।
वज़ीर आला मोहतरम को और अभी जो वज़ीर तालीम है, अक़लियत के लोग उम्मीद की नज़र से देखते हैं उर्दू के ताल्लुक़ से, माइनॉरिटी एजुकेशन के ताल्लुक़ से। लेकिन इस वक्त बाज़ार में बड़ा अफवाह गरम है कि दोबारा फिर यही मनहूस साया फगन होने वाला है बोर्ड पर, और कहा यह जा रहा है कि खतीर रकम नजराने की सरे बाजार ये बात गर्म है। तो मैं समझता हूँ कि तो हुकूमत के लिए भी रुसवाई की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में अदालत आलिया ने, हाई कोर्ट ने जिसकी सरजनस करी हो, और इस वक्त बिहार की तमाम तर मुस्लिम मिल्ली तंजीमें हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा तबका इससे नाराज़ है। तो हुकूमत वक्त को हम लोगों ने इस सिलसिले में वज़ीर तालीम से भी पहले गुजारिश की है और आज भी मैंने याद दहानी कराई है कि साहब ये मुनासिब नहीं है, उसके बारे में काफ़ी, और उसने पामाल कर दिया, बिहार के तालीमी निज़ाम को पामाल कर दिया। और मैं समझता हूँ कि माली बदनवानी जितनी हुई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। माली बदनवानी इस कदर हुई है कि शायद माजी में बदनवानी के इल्ज़ाम तो कई लोगों पर आए हैं, लेकिन सब पर अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब सबकत ले गए हैं।